बीएलओ की सूची मंगा लो। बीएलओ में ये देख लो इसमें कोई पीडीए परिवार का तो नहीं है, और अगर पीडीए परिवार का है तो उसे सूची से बाहर कर दो। फिर उससे ऊपर वाले अधिकारी देखे गए कि अधिकारी और कौन कौन है। जब उन्होंने उसकी भी सूची मंगा ली, उसमें भी पूरा सफाया कर दिया पीडीए के परिवार का, तब उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित की। लेकिन बीजेपी के लोग ये ना भूल रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में हराया है, इंडिया गठबंधन ने और पीडीए ने मिलकर के 36 सीटें प्लस 7 43 सीटें हार गए। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर पता होता कि हम लोग 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता था यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमें 60 से ज्यादा भी लोकसभा दिलाता। और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं। तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लोग सो नहीं पा रहे जब से अयोध्या हारे। जब एक गड़बड़ सोते हैं तो उन्हें यूपी की याद आ जाती है, या यूपी में कैसे हार गए, और जैसे ही गड़बड़ दूसरी कर करके अयोध्या की याद आती तो फिर नहीं सो पाते। इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं कर पाए। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट की जाए। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, पीडीए की लड़ाई वही पुरानी लड़ाई है, वो ये नई लड़ाई नहीं है जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता या नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की लड़ाई। जब हम लोग पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग घबराने लगे हैं और कार्ड ढूंढ करने के लिए कह रहे हैं कि हम भी पिछड़ा और दलित बनाएंगे। लेकिन हम अपने पीडीए परिवार के लोगों को कहना चाहते हैं, ये केवल चुनाव के लिए उन्होंने नाम बढ़ाए हैं, लेकिन सच्चाई में वो उनको कुछ नहीं देना चाहते। पिछले 10 साल दिल्ली के और अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकार ने जितना भेदभाव किया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। राजनीतिक तौर से भी भेदभाव किया है, समाज में भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया है, अधिकारी गण होंगे वो जानते होंगे भेदभाव किया है, और इतना अन्याय भी कभी नहीं हुआ होगा जितना अन्याय सरकार में हुआ है। जो लोग सरकारी कर्मचारी होंगे या सरकार के आसपास काम करते होंगे वो जानते होंगे इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ, इतना अपमानित भी कभी नहीं होना पड़ा। और हम लोगों ने ऐसे भी समय देखा है, ऐसा मौके देखे जहां पर इन्होंने हर सीमा को लांघे तोड़ दिया। हाल ही में आपको याद होगा जब सुल्तानपुर की डकैती हुई, और सुल्तानपुर की डकैती को लेकर के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बैंकें लूटी जा रही हैं, बैंकें लूट रही हैं, एटीएम लूट रही हैं, सुनारों को मारा जा रहा है, सुनार लूटे जा रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आंकड़े भी अगर आप निकालोगे तो अभी तक जितनी बैंक डकैतियां हुई हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके साथ साथ हमारे सुनार या सोने का काम करने वाले कारोबारियों का सबसे ज्यादा हत्या अगर कभी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो आपको याद होगा मंगेश यादव की इन्होंने हत्या करने का काम, और उस पर भी जब सवाल हम लोगों ने खड़े किए तो सोचिए सरकार ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक छतरी को मार दिया। बताइए कहीं हत्या करके बैलेंस किया जा सकता है क्या किसी? पहले तो आपने एक हत्या की और फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी हत्या कर दी। इस सरकार ने मुठभेड़ के बहाने एक हत्या नहीं की है, 2-2 हत्याएं की हैं। और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता जानती है
कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानती, न कानून मानती है और न ही लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। इसलिए जब कभी भी जनता को आने वाले समय में मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम